हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे हो, नए हो, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बच्चों को जब भी मेरा न्यू लेक्चर अपलोड हो आप बच्चों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कोई आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। तो यहां से पहले जो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 वो 11 जो भी हैं तो वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लो ताकि आप बच्चे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, अच्छे से पढ़ सको। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज क्या है क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of 75-meter high lighthouse from a sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. कि हमें क्या है कि एक 75 मीटर हाई क्या है, लाइट हाउस है। तो हमने ये एक मान लिया है CD क्या है, एक लाइट हाउस। तो अब लाइट हाउस के इस तरफ ये क्या है, एक समुद्र है, और समुद्र में क्या कर रहे हैं, जहाज चल रहे हैं। तो दो जहाज चल रहे हैं, एक ए है और एक बी है। ये हमने दो शिप्स माने हैं, और ये क्या है, इस लाइट हाउस के सेम साइड पे, मतलब सेम साइड पे ही दोनों शिप्स हैं। ये नहीं है कि एक इस तरफ है और दूसरा लाइट हाउस के दूसरी तरफ है, ऐसा नहीं है। ये क्या है, दोनों एक ही तरफ है। अगर हम इस तरफ मानते हैं तो ये इसी तरफ है, अगर हम उस तरफ मानेंगे तो हमारे दोनों शिप्स उसी तरफ होंगे। तो इसलिए हमने इनको इस लेफ्ट हैंड साइड में मान लिया। तो ये सपोज करो ये हमारे दो शिप्स हैं, और क्या है ये दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली बिहाइंड वन अनदर, कि एक दूसरे के पीछे एग्जैक्टली पीछे है वो। और साथ में क्या है, वो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो कितने बना रहे हैं, जो टॉप ऑफ ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस के टॉप से जब हम इन शिप्स पे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं कितने। जब हम इस शिप को देखते हैं तो एंगल बनता है हमारे पास 30 डिग्री। जब हम दूसरे को देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है जब ये टू लाइन अगर पैरेलल हो तो इट मींस ये और ये एंगल क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स। इट मींस ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली जब ये वाला है तो ये क्या है, ये पूरा अगर यहां तक 45 डिग्री है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। इट मींस जो ये वाला होगा और वो ये इसके बराबर होंगे, तो इट मींस ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सीडी को क्या मान लिया है, लाइट हाउस की हाइट मान लिया है, और वो कितनी है, 75 मीटर। मतलब हमने ये मान लिया ये क्या है, लाइट हाउस है, और डी इसका क्या है, टॉप है, और यहां से हम शिप्स को देख रहे हैं, और ये हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। तो ये लिखा है हमने, ए और बी क्या है, टू शिप्स है, सेम साइड पे है लाइट हाउस के। और साथ में जब हम ये फिगर देखते हैं तो हमारे पास DAC ये वाला एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री। तो वही हमने लिखा है, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली जो DBC है तो ये भी क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो ये भी आप बच्चों को पता है, क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स हैं। जब हमने ये फिगर से देख लिया तो अब हम क्या करें, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, के दो जहाजों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, मतलब A और B कितना है, मतलब ये वाला डिफरेंस कितना है, इन दोनों जो शिप्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वो हमें फाइंड करना है AB, और दिया हमें क्या है, CD दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल पता है तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, छोटा वाला DCB या DBC, जब हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया तो इस ट्राइंगल में आप बच्चों ने ये देखा ये 45 डिग्री है, ये आपके पास 75 है, और ये चीज आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, बेस। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा फॉर्मूला होता है, tan की केस में होता है ये फॉर्मूला। तो tan हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री डियर स्टूडेंट्स। तो इट मींस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 75 मीटर वो DC है, DC हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है हमारे पास, BC। तो हमने यही BC लिखा हुआ है, और DC की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 75 मीटर, तो वो हमने यहां से पुट कर लिए। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, BC फाइंड कर सकते हैं। तो BC इंटू देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC, और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा, 1 इंटू 75 करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 75। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो BC की वैल्यू है वो क्या है, 75 मीटर है। तो इस तरह से हमने जब ये BC हमने निकाल दी 75 मीटर। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, DAC। तो जब हम DAC ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें ये क्या है, एंगल 30 डिग्री है।
परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा, ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, और साथ में बेस क्या हो जाएगा, अब बेस ये पूरी बड़ी वाली लाइन हो जाएगी। ये कौन सी है, ए सी, और ए सी किस किस को मिला के बनी है, ए बी प्लस बी सी को। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो हमने ये ट्राइंगल लिया डी सी ए, तो इसमें क्या है tan 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, सेम सी डी या फिर डी सी, तो वो कितना है 75 मीटर, वो हमने यहाँ पे लिखा होगा। और जो बेस है परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूला होता है, तो जो बेस है तो वो बेस क्या है यहाँ पे ए सी, तो वही हमने यहाँ पे ए सी लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो जो सी डी था हमने उसकी वैल्यू पुट कर लिया, और tan 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती होगी, वो मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले यूनिट में। जिन बच्चों ने वो यूनिट नहीं देखा है तो पहले उस यूनिट को देख लो, आप बच्चों को ये यूनिट बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√3। तो डिस्टेंस जब ये वैल्यू हमारे पास 1/√3 होगी, अब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AC इंटू 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा AC, और 75 इंटू √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75√3 मीटर। तो इस तरह से हमने यहां से क्या निकाल दिया, AC फाइंड कर लिया। अब डे स्टूडेंट्स यहां पे देखो जो AC है, तो AC किस किस को मिला के बना हुआ है, AB प्लस BC को, AB प्लस BC को, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 75√3 मीटर। तो यहां से जब आप क्या फाइंड करना है, देखो ये है BC, और BC आपके पास है, ये कितना है 75 मीटर, और AB हमने फाइंड करना है। तो AB प्लस 75 मीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा आप बच्चों को। तो ये क्या है AB प्लस 75 मीटर हमारा किसके बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। तो इस तरह से जब हम AB निकालेंगे वो क्या होगा 75√3 मीटर, और ये वाला इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर, तो वो हमने आगे लिखा होगा, आप बच्चों को ये दिख जाएगा। तो वही डियर स्टूडेंट्स जो AB था वो हमारा किसके बराबर होगा 75√3 माइनस 75, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 75√3 मीटर माइनस 75। तो जब ये हमने लिखा है, यहाँ पे भी 75 है, यहाँ पे भी 75 है, और AB हमारा इसके बराबर हो गया, और AC क्या है यहाँ पे 75√3 मीटर, और BC हमारे पास क्या है यही है 75 मीटर, तो वही हमने यहां से लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो इट मींस अब यहाँ पे भी 75 है, यहाँ पे भी 75 है, हम कॉमन निकाल सकते हैं। 75 जब हमने कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा, √3 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, तो वही हमने लिखा है 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो इस तरह से हमने AB की वैल्यू फाइंड कर ली डियर स्टूडेंट्स। जब हमने AB की वैल्यू फाइंड कर ली तो AB ही हमारा क्या था, डिस्टेंस था टू शिप्स के बीच में, मतलब एक शिप यहाँ पे चल रहा था और दूसरा शिप यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमने निकाल दिया, वो था AB। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया कि एक बैलून है, तो एक लड़की यहाँ पे खड़ी है, सपोज ये हमारे पास हमने BF मान लिया। अब ये एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से वो एक बैलून की तरफ देखती है, एक गुब्बारे की तरफ जब देखती है वो, तो उसका उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है हमारे पास 60 डिग्री। जब वो पहली बार उस गुब्बारे की तरफ देखती है तो वो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और उस गुब्बारे की हाइट है जो वो कितनी है 88.2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट ये 88.2 मीटर हाइट पे है ये गुब्बारा ग्राउंड से, और जो लड़की वो यहां से देख रही है अपनी आईज के साथ, तो वो क्या कर रही है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली थोड़ी देर के बाद हमें ये बोला हुआ है कि वो जो गुब्बारा है वो किस तरह से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद वो क्या करती है, उस गुब्बारे की तरफ दोबारा से देखती है वहीं से। तो जब वो वहीं खड़ी है लेकिन गुब्बारा आगे चला गया होता है, तो जब वो आगे चला गया होता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखती है तो वो उसके पास कितना आता है 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स पहले एंगल 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन जब गुब्बारा पहली बार देखा, उसके बाद जब वो थोड़ी देर के बाद दोबारा उस गुब्बारे को देखती है तो वो गुब्बारा आगे चला गया होता है, और वो उसी पॉइंट से जब देखती है एंगल ऑफ एलिवेशन उसका क्या होता है 30 डिग्री। इट मीन्स अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहा है तो ये उसकी हाइट तो सेम रहेगी, ये अगर 88.2 मीटर है तो ये भी हमारी पूरी क्या हो जाएगी 88.2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहां पे जब आप देखोगे ये BF कितना था 1.2 मीटर, और 88.2 मीटर ये पूरी हाइट है इस ग्राउंड से लेके इस पॉइंट गुब्बारे तक। तो अब यहां पे देखो ये किस तरह से हो जाएगा, ये DG होगा, ये DG और ये BF, ये दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या होगी बराबर, फिगर से हमें यह दिखाई दे रहा है। तो अगर ये 1.2 है तो ये भी क्या होगा 1.2 मीटर। अब टोटल कितना था 88.2
2 मीटर। तो इट मींस इसके ऊपर कितना बचेगा, 87 बचेगा, क्योंकि 87 प्लस 1.2 करोगे तो आपके पास 88.2 मीटर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो DE होगा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 87 मीटर, और जो DG है तो वो BF और ये DG दोनों क्या होंगे बराबर, और वो होंगे 1.2 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, कि जिस दौरान तक उस लड़की ने पहले यहां पे देखा था, कुछ देर के बाद उसने यहां पे देखा था, तो जो उतना सा टाइम था उस टाइम में ये बैलून कितनी दूर चला गया, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो वो कौन सा डिस्टेंस है, ए से लेके ई तक चला गया। इट मींस हमने डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, ए ई। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे आप जब देखोगे फिगर से, जो ए ई है और जो सी डी है तो ये दोनों क्या होंगे, ये साइड और ये साइड क्या होंगी बराबर, हमारे फिगर से दिखाई दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है, जो सी डी होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर। इट मींस जो ए ई है वो सी डी के बराबर है। जब हम ये सी डी फाइंड कर लेंगे तो इट मींस हमने ए ई फाइंड कर लिया, और वही हमारा क्या होगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून के, जो उस गुब्बारे के द्वारा कितना सफर तय किया गया होगा, वो हमारा यहां से जो सी डी फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। जो ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी। देखो सबसे पहले जब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ई बी डी। तो पहले हम ले लेते हैं ए बी सी। जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो इसमें ये एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो यहां से लेके यहां तक तो कितना था 88.2 मीटर, लेकिन जब ये सी से लेके ए तक होगा तो सी से लेके ए तक कितना होगा, ये 87 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना होगा 87 मीटर। इट मींस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 87 मीटर, और बेस हमने BC फाइंड कर लेना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा फार्मूला यूज होता है, tan का फार्मूला यूज होता है। तो इट मींस हम यहां पे क्या लिखेंगे tan, और एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो हमने वही 60 डिग्री लिखा है। परपेंडिकुलर हमारे पास AC है तो वो हमने लिखा है, और बेस हमारे पास BC है तो वो हमने लिखा हुआ है। अब ये AC और जो DE दोनों क्या थे बराबर, ये अगर 87 है तो ये भी क्या होगा 87, तो वो हमने इज इक्वल टू पहले लिखा है DE के, और वही हमारा क्या है 87 के बराबर है। हम चाहे इसको नहीं भी लिखें तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट 87 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या है BC वैसा ही रहने दिया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती है, वो क्या होती है √3। तो अब डियर स्टूडेंट्स अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये हमारे पास 1 इंटू 87 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा BC √3 इज इक्वल टू 87। अब ये √3 BC के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ सकता है डिवाइड में। तो जो BC की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 80/√3 मीटर। तो ये आप कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने ये BC तो फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पूरा फाइंड BD। जब हम BD फाइंड कर लेंगे, मतलब ये पूरी लाइन फाइंड कर लेंगे, पूरी लाइन में से हमें इतनी सी लाइन पता है, तो इट मींस जब हम इस पूरी लाइन में से, जब हमें पूरी लाइन पता होगी, पूरी में से हम जब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कौन सी बचेगी, ये वाली बचेगी, और वो होगी हमारे पास CD, और इस तरह से हम CD फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, वो कौन सा है BDE। तो जो BDE ट्राइंगल है तो इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री है, और साथ में डियर स्टूडेंट्स ये जो परपेंडिकुलर है DE तो वो हमको पता है 87 मीटर है, और बेस क्या है B से लेके D तक। तो बेस हमारे पास BD है, और परपेंडिकुलर हमारे पास DE है, तो वही हमने लिखा होगा tan 30 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था DE। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये एक्यूट एंगल है। जिस लाइन पे ये दोनों एंगल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेस, और इसके इस एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये मैंने बहुत बार आप बच्चों को समझा दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर था, ये बेस है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब DE की वैल्यू हमें 87 मीटर पता है, और जो tan 30 डिग्री की वैल्यू भी आप बच्चों को आती है वो होती है 1/√3। तो ये जब वैल्यू आती है तो BD इंटू 1 करेंगे तो हमें BD मिलेगा, और 87 इंटू √3 करेंगे तो हमें 87√3 मीटर मिलेगा। तो इट मींस हमने ये BD फाइंड कर लिया, मतलब ये पूरी लाइन जो थी ये हमने फाइंड कर ली। ये है हमारे पास B, ये है हमारे पास D, और ये है हमारे पास C। तो हमने ये BD हमें आता है, मतलब ये पूरी लाइन आती है, और इसमें से हम ये BC माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा CD बच जाएगा। तो ये BD है, BD में से अब हम क्या करेंगे BC को माइनस करेंगे, क्या निकालने के लिए CD निकालने के लिए, और CD ही हमारा किसके बराबर होगा AE के बराबर होगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि वही डिस्टेंस इस बैलून ने ट्रेवल किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है कि
जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून वो क्या है AE, और वो किसके बराबर होगा CD के, और CD हमारा मैंने आप बच्चों को बताया अभी वो किसके बराबर होगा BD में से BC को माइनस करेंगे। BD हमारे पास ये बड़ी लाइन थी और BD में से हम ये है हमारे पास B, ये C है, ये D है, मतलब इस पूरी BD में से हम क्या करेंगे ये BC को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा। तो BD माइनस BC लिखेंगे, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो BD हमारे पास ये था, BC हमारे पास ये था, इन दोनों को माइनस करेंगे तो देखो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1, इसके जिसका कुछ भी डिनोमिनेटर होता है उसका क्या होता है 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 87 इंटू √3 माइनस क्या होगा 1 इंटू 87, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 87 √3 इंटू √3 करेंगे तो वो 3 के बराबर आता है और माइनस 87, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87, तो आप ये फाइंड करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 174, और साथ में यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है √3। जब आप बच्चों को पता है जब भी डिनोमिनेटर रूट में हो तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, मतलब उसी के साथ उसी जो डिनोमिनेटर होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लाई भी हमने √3 से कर दिया और डिवाइड भी हमने √3 से कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 174 √3, तो ये हमने लिखा है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3, तो इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर आप बच्चों को सॉल्व करना आता है, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है 3 बच जाता है, 3 1 जा 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 58, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 58 √3 मीटर। तो इस तरह से हमने CD की वैल्यू फाइंड कर ली, वो क्या थी 58 √3 मीटर, और यही डिस्टेंस उसने क्या किया होगा बैलून ने कवर किया होगा, दस द डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून इज 58 √3 मीटर। तो इस तरह से आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप कि आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम अपना 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो dear friends इसमें क्या है सॉरी, देखो एक टावर है, क्या है एक टावर है, ये हमने मान लिया है AB, एक टावर है, और ये जो गाड़ी है एक कार है जो वो क्या कर रही है टावर की तरफ आ रही है, मतलब ये एक हाईवे है, ये सीधा किस तरफ ये लगता है हमारे पास लास्ट में जाके ये एक टावर की तरफ टावर के पास मिलता है। तो अब ये क्या कर रही है, ये गाड़ी यहां से चल रही है, जब एक आदमी है वो क्या करता है, वो टावर की हाइट पे ये टॉप पे वो खड़ा है, वो वहां से एक गाड़ी को देखता है, वहां से एक गाड़ी को देखता है। जब वो गाड़ी को देखता है पहली बार तो वो क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका क्या होता है 30 डिग्री होता है, कितना होता है 30 डिग्री। और वो थोड़ी देर के बाद दोबारा से वो क्या करता है उसी गाड़ी को देखता है, तो गाड़ी C पॉइंट पे पहुंच गई होती है और उस टाइम में उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया होता है हमारे पास 60 डिग्री, कितना होता है 60। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन तो वो कितना होता है 60 डिग्री, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पे क्या लिख हो गया 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री हो गया तो हमने पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो इस पॉइंट से मतलब C पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचते तक उसको कितना टाइम लगेगा ये पूछा है हमें। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो D से लेके C पॉइंट तक पहुंचते तक उसने कितना टाइम लिया था 6 सेकंड्स लिए थे, मतलब उसने जब पहली बार देखा तो वो पॉइंट डी पे थी, फिर जो 6 सेकंड्स के बाद उसने दोबारा से गाड़ी देखी तो वो C पॉइंट पे आ गई थी। अब हमें पूछा है C पॉइंट से वो B पॉइंट तक पहुंचते तक वो कितना टाइम लेगी, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा BC फाइंड करने पड़ेगा कि BC का कितना डिस्टेंस है और DC कितना था। अगर DC देखो जैसे सपोज DC अगर हमारे पास 10 मीटर है तो 10 मीटर के लिए उसने 6 सेकंड्स लिए, और BC अगर हमारे पास 5 मीटर आता है तो इसका मतलब वो टाइम कितना लेगी 3 सेकंड्स लेगी, क्योंकि 10 मीटर अगर वो 6 सेकंड में कवर करती है तो 5 मीटर वो कितने सेकंड में करेगी 3 सेकंड में करेगी, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या होगा आधा, तो टाइम भी उसको क्या लगेगा आधा टाइम ही लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को। तो ए बी हमने हाइट मान ली टावर की, तो फ्रॉम द फिगर जब हमने फिगर से देखा तो ये एंगल ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री बराबर होगा, क्यों क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली ये जो 60 डिग्री है और ये जो 60 डिग्री होगा तो ये दोनों क्या होंगे सेम, क्योंकि ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आप बच्चों को 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा, तो मैं भी 9th क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। अगर आप बच्चों को कोई डाउट है इन एंगल्स वाले यूनिट में तो मैं आप बच्चों को आप ये यहाँ से कंसल्ट कर सकते हो 9th वाली क्लासेज में से। तो डियर फ्रेंड्स अब हमने
ए डी बी हमारे पास 30 डिग्री है और ए सी बी हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री, तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बन गया ए सी बी और दूसरा बन गया ए डी बी। तो हम पहले ले लेंगे ए सी बी। ये ट्राइंगल जब हम लेंगे तो जो ए सी बी है वो हमारे पास इस ट्राइंगल में एंगल कितना है 60 डिग्री। ये है हमारे पास परपेंडिकुलर जो टावर की हाइट, और बी सी हमारे पास क्या है बेस। तो बी सी हमने फाइंड करना है। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या रहेगा सेम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है जो, वो किसका फॉर्मूला होता है, आप बच्चों को आता होगा, ये फॉर्मूला होता है tan का। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया tan लिखा, और साथ में एंगल कितना था 60 डिग्री, तो इसलिए हमने एंगल क्या लगा दिया tan 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर ए बी है और बेस हमारे पास बी सी है, तो वही हमने लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब डियर स्टूडेंट्स ए बी हमने वैसा ही रहने दिया, बीसी हमने वैसा ही रहने दिया, क्योंकि बीसी भी हमें पता नहीं है और ए बी भी हमें नहीं पता है। तो जो tan 60 डिग्री है उसकी वैल्यू है तो हमें पता है, वो क्या होती है √3। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बीसी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से देखोगे कि दोनों ट्राइंगल्स में क्या आएगा ए बी कॉमन आएगा। इट मीन हम यहां से क्या कर लेते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी किसके बराबर आ जाएगा बीसी इंटू √3। तो वही हमने लिखा है ए बी इक्वल टू बीसी √3। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे ए डी बी या ए बी डी, कोई भी इसका नाम ले सकते हो आप। तो जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे तो इसमें एंगल क्या है 30 डिग्री। क्या है 30 डिग्री। जब ये ट्राइंगल 30 डिग्री है इसमें एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर तो ए बी रहेगा और बेस क्या हो जाएगा डी से लेके बी तक। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा बी डी, बी से लेके डी तक या डी से लेके बी तक। तो बेस क्या हो गया हमारे पास बी डी। अब परपेंडिकुलर तो हमारे पास सेम है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी ही रहेगा और बेस हमारा पास क्या हो जाएगा बी डी। और tan यहां पे हम क्या लिख लेंगे 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स tan 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आती होगी, वो क्या होती है 1/√3। तो वही हमने यहां पे लिखी हुई है। अब ए बी अपॉन बी डी हमने बिल्कुल सेम वैसा लिखा है, जैसे हमने यहां पे ए बी निकाला था वैसे ही हम यहां पे भी क्या करेंगे ए बी यहां पे भी फाइंड कर लेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी ए बी इसी तरफ रहेगा और बी डी यहां से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बी डी इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा बी डी अपॉन √3। तो जो ए बी है तो ए बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें ए बी इक्वल टू बी डी अपॉन √3। या बच्चे अच्छे से पढ़ सकते होंगे ये क्या लिखा है बी डी अपॉन √3। इस तरह से ये लिखा हुआ है ए बी जो है वो बी डी है अपॉन √3 है। तो ये आप बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब ये इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहां पे देखो ये ए बी और यहां पे भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर। इट मीन इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी बराबर। तो हम क्या लिख लेंगे राइट हैंड साइड क्या लिख लेंगे इनके बराबर के बी सी √3 वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास बी डी अपॉन √3 के। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात आप बच्चों ने और याद रखनी है कि ये है बी डी। क्या है बी डी। अब आप बच्चे अगर ये बी डी देखोगे तो बी डी किस किस से मिलके बना हुआ है, ये है हमारे पास बी से लेके सी और सी से लेके डी। तो बी डी हमारा किस किस के बराबर है बी सी प्लस सी डी के या फिर डी सी के। तो इट मीन हम बी डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे बी सी प्लस सी डी वैल्यू, ये भी हम पुट करेंगे नेक्स्ट। तो आप बच्चे ये देखोगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमने जब ये दोनों इक्वेशंस जो इक्वेशन 1 थी और ये जो इक्वेशन 2 थी इन दोनों को क्या किया कंपेयर किया। इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी दोनों की बराबर ए बी और ए बी। तो इनका मतलब जो राइट हैंड साइड बी सी √3 और ये जो राइट हैंड साइड बी डी अपॉन √3 ये दोनों क्या होंगे बराबर। तो हमने यही बराबर लिखा है इन दोनों को। अब डियर स्टूडेंट्स ये है √3, यहाँ पे भी क्या है √3। तो ये √3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जो बीसी की वैल्यू होगी हमने क्या फाइंड करना था बीसी ही फाइंड करना था। तो जो बीसी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन √3। ये वाला √3 भी डिवाइड में आ जाएगा। √3 इंटू √3 करते हो तो आप बच्चों को पता है वो 3 के बराबर आता है। तो ये बी डी अपॉन 3 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को मैंने बताया था कि जो बी डी होगा वो किसके बराबर किस को मिला के बना हुआ है, यह है बी डी। तो वो बना है बी सी प्लस सी डी को मिला के। तो वही हमने लिखा है यहाँ पे बी सी प्लस सी डी। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है बी सी प्लस सी डी या फिर डी सी कुछ ले सकते हो। तो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली है जो बी डी की। अब डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास बीसी, यहाँ पे क्या है 3। तो 3 इंटू बीसी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3bc। तो ये किसके बराबर आ जाएगा डीसी प्लस बीसी के, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आ जाता है। 3 के साथ हम बीसी की करेंगे 3bc हो जाएगा। अब ये bc जो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो 3bc में से हम क्या करेंगे एक bc माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का था। जब इस लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 3bc में से एक bc माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2bc, और 2bc हमारा किसके बराबर है dc के बराबर है। तो इट मींस अब डियर स्टूडेंट्स जो bc होगा हमारे पास ये 2 है, यो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो सकता है डिवाइड। इट मींस जो bc है वो dc का क्या है, उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, इट मींस जो bc है वो 1/2 किसके dc के है। मतलब जो dc डिस्टेंस होगा उसका आधा 1/2 क्या होता है हाफ,
कि इसका मतलब जो BC डिस्टेंस है वो हाफ है किसका, DC का। इट मींस अगर DC को कवर करने के लिए वो 6 सेकंड्स लेता है, ये ना DC, तो यहीं से मैंने बताया था कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाने तक वो कितने लेता है, 6 सेकंड्स। तो हमें पूछा था C पॉइंट से लेके वो B पॉइंट जाने तक कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लेगा। तो अगर ये डिस्टेंस जो BC है वो इस DC का क्या है, आधा है, मतलब DC को कवर करने के लिए वो 6 सेकंड लेता है, तो आधे डिस्टेंस को, मतलब जो BC है आधा डिस्टेंस है वो, तो उसको कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा टाइम का। तो 6 सेकंड अपॉन 2, तो वो हमारा क्या टाइम लेगा, 3 सेकंड। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया कि जो इस C पॉइंट से वो टावर के फुट तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा, 3 सेकंड लेगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी समझ नहीं आया होगा तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा से देखना, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 है अब। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, द एंगल ऑफ elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला है कि एक टावर है, क्या है, एक टावर है, और टावर का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वो क्या है, कितने कितने डिस्टेंस पे, 4 मीटर और 9 मीटर पे वो जो एंगल्स हैं, तो वो दोनों क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं। क्या है, कंप्लीमेंट्री। तो हमने मान लिया कि ये AB क्या है, एक टावर है, और टावर की हाइट जो टॉप है वो टॉप क्या है, A है, और यहां से वो क्या कर रहे हैं, हमें इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, 2 पॉइंट से। वो कौन से पॉइंट है, एक D है और एक C पॉइंट है। जो हमें दिया वो जो C पॉइंट है वो हमें कितनी दूरी पे दिया है, 4 मीटर, मतलब एक पॉइंट हमारा 4 मीटर की दूरी पे है, यहां से B से जो C तक है वो कितना है, 4 मीटर, और जो दूसरा पॉइंट दिया है वो इस B से कितनी दूर है, 9 मीटर। तो यहां से अब 9 मीटर लेंगे तो वो हमने सपोज मान लिया ये D पॉइंट है। तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट्स हो गए। इन पॉइंट से हमने देखा कि जब हम टॉप ऑफ टावर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी कुछ एंगल बनता है और यहाँ पे भी कुछ एंगल बनता है, और ये दोनों एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। मतलब ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप बच्चों को पता है कि A प्लस B अगर 90 डिग्री हो, मतलब ये दो एंगल्स अगर 90 डिग्री हो तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब अब अगर हमने ये मान लिया, सपोज ये क्या है, थीटा है, क्या है, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, सपोज हमने A को एंगल को क्या मान लिया है, देखो A प्लस B क्या है, 90 डिग्री है। अगर हमने A को थीटा मान लिया है तो जो B आएगा तो वो कितना आएगा, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये थीटा हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका मतलब जो दूसरा एंगल होगा वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गई ही बात किसकी, एंगल्स की। हमें पूछा क्या है अब, हाइट ऑफ द टावर की, वो हमने प्रूव करनी है, वो कितनी है, 6 मीटर की। मतलब जो AB होगा ये कितना है, 6 मीटर हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ABC और दूसरा बन गया ABD। तो हम सबसे पहले एक छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं या फिर बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं। तो हमने ले लिया ABD या ADB। जब हमने ये बड़ा ट्राइंगल लिया तो ये क्या है, एंगल हमारे पास थीटा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, AB। परपेंडिकुलर क्या है, ये है AB, और बेस क्या है हमारे पास, D से लेके B तक, और वो लाइन कितनी है, 9 मीटर, कितनी है, 9 मीटर। तो इसका मतलब जो tan थीटा होगा, क्या है, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर हमारे पास AB है, AB अपॉन बेस क्या हो जाएगा, AB अपॉन 9 मीटर। तो वही हमने लिखा है, जो tan थीटा है AB अपॉन बेस, बेस क्या है, BD, और BD हमारे पास कितना है, 9 मीटर। तो ये हमने इक्वेशन 1 मान लिए कि tan थीटा हमारे पास क्या हो गया, AB अपॉन 9 मीटर, क्योंकि BD की वैल्यू क्या थी, 9 मीटर, क्योंकि ये हमें दिया ना कि ये जो D पॉइंट है ये B से कितनी दूरी पे है, 9 मीटर। तो इट मींस ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर है। अब सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, दूसरा ट्राइंगल मान लेंगे छोटा वाला ABC, और ये है हमारे पास 4 मीटर, और AB हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। और ये जब हमारे पास बेस होगा तो बेस अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 मीटर, और एंगल क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो वो आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास AB अपॉन क्या हो जाएगा, 4 मीटर। तो ये हमने आगे लिखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से जो ACB है ये ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल में मैंने आप बच्चों को बताया, ये दूसरा ट्राइंगल था, ये वाला छोटा वाला। तो यहाँ पे क्या था, 4, यहाँ पे था हमारे पास A, ये B, और ये क्या था, C। तो ACB जब हमने ट्राइंगल लिया तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास साइड क्या है, बेस है। तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, BC, और BC हमारे पास क्या है, 4 मीटर। तो वही हमने लिखा है AB अपॉन BC, और यहाँ पे एंगल क्या था, 90 डिग्री माइनस
थीटा, तो हमने वही लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमने बेस की वैल्यू लिख ली है, वो कितनी है 4 मीटर यहाँ पे लिखी थी, तो हमने यहाँ पे 4 मीटर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब आप बच्चों को ये कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ जो एंगल्स होते हैं, तो उनके लिए मैंने आप बच्चों को फॉर्मूले बताए थे कि वो क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। सिमिलरली साइन कॉस में चेंज होता है। उसी तरह से अगर सेक की बात करें, सेक 90 डिग्री माइनस ए किसके बराबर होता था, कोसेक ए के बराबर होता था। तीसरा मैंने आप बच्चों को बताया था कि अगर tan 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे तो वो किसमें चेंज होता है, कॉट ए में। तो यहां पे क्या है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कॉट थीटा। तो वही हमने यहां पे लिखा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे क्या लिखा है, कॉट थीटा, और ए बी अपॉन 4 मीटर, तो ये हम वैसे ही लिखा है हमने। अब डे स्टूडेंट ये हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा। यहाँ पे ए नहीं लिखना था, यहाँ पे क्या लिखना, या फिर यहाँ पे आप ए लिख लो, तो tan 90 डिग्री माइनस ए हमारे पास कॉट ए के बराबर होता है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। अब डे स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैंने बताया था कि जो कॉट और tan होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इनवर्स, मतलब कॉट क्या होता है tan का उल्टा। तो हमने लिख लिया कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा। इट मीन्स जो कॉट थीटा था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो वो राइट हैंड साइड हमारे पास ए बी 4 मीटर, बिल्कुल सेम वैसा ही रहा। अब ये स्टूडेंट्स जो tan थीटा है, अब ये देखो ये 1/tan थीटा है ना, तो 1/tan थीटा को हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा, tan थीटा 1। तो सिमिलरली राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर जब ये लेफ्ट हैंड साइड उल्टी होगी मतलब tan थीटा 1 हो जाएगा, तो tan थीटा 1, तो यहाँ ये वही क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब 4 मीटर 1 एपी। तो इसको हमने उल्टा करके लिख लिया। डियर स्टूडेंट्स ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था कि वो tan थीटा हमारे पास किसके बराबर था, ए बी अपॉन 9 मीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, आप पीछे देख सकते हो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan थीटा, और राइट हैंड साइड दोनों की क्या है, अलग है। इट मीन्स जो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। इट मीन्स जो ए बी अपॉन 9 मीटर होगा तो वो हमारा किसके बराबर होगा, 4 मीटर अपॉन ए बी के बराबर होगा। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ए बी इंटू ए बी करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 9 मीटर इंटू 4 मीटर करेंगे तो 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36, तो वही हमने लिखा है 36 मीटर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स जो ये ए बी के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ये कहां चला जाएगा, रूट में चला जाता है। आप बच्चों को पता है जब इक्वल टू ये दूसरी तरफ आता है तो ये स्क्वायर किसमें चेंज होता है, रूट में चेंज होता है। जब ये रूट में चेंज होता है तो 36 का रूट आप बच्चों को आता है, तो वो किसके बराबर होता है, 6 के, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और उसका रूट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आता है, 6। तो इसका मतलब जो ए बी है वो हमारे पास क्या आएगा, 6 मीटर। तो इस तरह से हमने जो ए बी है वो हमने फाइंड कर लिया कि वो 6 मीटर हो गया। अगर हमने ए बी की वैल्यू हमने जब फाइंड कर ली तो हमें यही प्रूव करना था कि जो हाइट है टावर की वो क्या है, 6 मीटर है, और इस तरह से हमने हाइट ऑफ टावर वो हमारे पास क्या आ गई, 6 मीटर। तो हैंस प्रूव, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो टावर है तो टावर की हाइट हमारे पास क्या आ गई, 6 मीटर आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप बच्चों को ये मेरे लेक्चर्स बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर जिन बच्चों ने इनमें से कोई भी लेक्चर स्किप किया हुआ है तो प्लीज मैं बच्चों को, आप बच्चों के लिए मैंने ये प्ले लिस्ट बनाई हुई है इस चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट खोल के आप सबसे पहले चैनल पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आप YouTube पे मेरा नाम सर्च कर सकते हो, प्रिसेप्टर रोहित। जब वो सर्च करोगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको वहां पे होम दिखेगा, वीडियोस दिखेगा, और उसके आगे प्लेलिस्ट होगी। तो जब आप प्लेलिस्ट पे दबाओगे तो वहां पे चैप्टर 9 क्लास 10 लिखा होगा, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आप उस पर जब क्लिक करोगे तो आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पे मिल जाएंगे। आप वहां पे पहले लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक एक साथ देख सकते हो। जिन बच्चों ने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज इन सारे लेक्चर्स को देख लो ताकि आपका ये यूनिट अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह से हमने अपना जो चैप्टर 8 था और जो चैप्टर 9 था वो दोनों कवर कर लिए हैं। तो होप करता हूं कि आप बच्चों को लेक्चर्स बहुत ही पसंद आए होंगे। तो प्लीज बाकी वाले स्टूडेंट्स के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करना। अगर आप बच्चे मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर देना, ताकि जब भी जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि हम अब नेक्स्ट कौन सा यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो आप बच्चे कमेंट्स में अगर आप मुझे बताओगे कि कौन सा लेक्चर स्टार्ट करना है, कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है, तो हम वही यूनिट स्टार्ट करेंगे। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपनी मर्जी से कोई ना कोई यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।